जय श्री राम। हमने कथा 3 को सुना कि शिवाजी ने किस प्रकार से घोड़ों की परीक्षा की और यह पता लगा लिया कि कौन सा घोड़ा श्रेष्ठ है और कौन सा श्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद में शहाजी राजे उस घोड़े को खरीद कर शिवाजी को भेंट कर देते और एक श्लोक सुनाते हैं, यस्या अश्वाह तस्य राज्यम च यस्या अश्वाह तस्य मेदिनी यस्याः अश्वाः तस्य सौख्यम ही यस्याः अश्वाः तस्य सौष्ठव्यम। इसको शिवाजी याद कर लेते हैं। इसके बाद में एक दिन की घटना है कि शिवाजी को मिलाने के लिए शहाजी राजे आदिल शाही दरबार में लेकर जाते हैं। आदिल शाही दरबार में जब लेकर जा रहे होते हैं, जब ये अपने महल से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कसाई खाने खुले हुए हैं। कहीं पे बकरियां लटक रही है, कहीं पर गायों को लटका रखा है उन्होंने, कहीं पर भैंसों को लटका रखा है और एक मांस की मंडी जैसा वहां पर आभास हो रहा था। भयंकर दुर्गंध आ रही थी। तभी क्या देखते हैं कि एक कसाई गाय को जबरदस्ती लेकर जा रहा था। वो गाय जाना नहीं चाह रही थी। उसने चारों खुरों को ऐसे लगा दिया था कि वो जाना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी एक कसाई उसको जबरदस्ती खींच करके ले जा रहा था और दूसरा उसको पीछे से मार रहा था। दूसरा उसको पीछे से मारने का प्रयास कर रहा था, बार बार मार रहा था। यह घटना देख करके शिवाजी अचंभित हो जाते हैं। बड़े बड़े जो दरबार है, दरबार में जो दरबारी है जिनके नाम की तूतियां बोलती, वो जा रहे हैं, वो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी मूंछ है और अच्छी लंबी लंबी तलवारें हैं, वो लोग भी देख रहे हैं परंतु उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि शहाजी राजे भी उस दृश्य को देख करके बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से आगे निकलते जा रहे हैं। जब शहाजी राजे ने भी कुछ नहीं कहा तो इस बाल शिवा के मन पर बहुत ही उसका गलत प्रभाव पड़ा और कहते भी हैं, ये बोले, पिताश्री आपने इस गाय को देखो, ये गाय को कसाई खींच करके ले जा रहा है, काटने के लिए ले जा रहा है। गाय जाना नहीं चाहती है फिर भी जबरदस्ती कर रहा है और आप आगे बढ़ गए। शहाजी राजे शिवाजी का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए उद्यत होते हैं, तभी झटके से हाथ छुड़ा लेते हैं और अपनी छोटी सी तलवार निकालते हैं। जिस तलवार का नाम रखा है उन्होंने भवानी, स्वयं ही नाम रखा है भवानी। उस छोटी सी तलवार को निकालते हैं और जो गाय की रस्सी थी उस रस्सी को काट देते हैं। गाय ऐसे पूंछ ऊपर उठाती हुई भग करके चली जाती है। अब ये दोनों कसाई जब देखते हैं कि एक हिंदू ने गाय को बचाने की कोशिश की तो ये तुरंत ही क्या करते, उसके ऊपर उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। और जब आक्रमण का प्रयास करते हैं तो इनका खून खोल जाता है। जिस डंडे से गाय को मार रहा था उसी डंडे से शिवाजी को मारने के लिए उद्यत होता है। शिवाजी आओ देखते नताओ अपनी वो तलवार जो निकाली हुई थी उसी का एक प्रहार करते हैं और वो जो कसाई था वो उसका रोध नहीं ले पाता है, उसको रोक नहीं पाता है। उस डंडा बड़ा था तो उससे जो मारने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु उसको संभाल नहीं पाता है समय से और वो तलवार सीधी लगती कसाई के हाथ पर, उसका हाथ कट के अलग गिर जाता है। ये दृश्य जब देखता है दूसरा कसाई तो वो भी भग जाता है, दोनों कसाई भग जाते हैं और आदिल शाह के दरबार में बीजापुर के नवाब के सामने ये पूरी घटना सुनाते हैं। बोले, कोई आया है काफिर, उसने गाय को बचाने का प्रयास किया और गाय को बचा करके रस्सी काट करके गाय को भगा दी और हमें मुआवजा भी नहीं दिया, हमें पैसे भी नहीं दिए। इस प्रकार की बात कह करके ये वहां पर पूरी शिकायत लगाते हैं। तो बाल शिवा के मन में बचपन से ही ऐसे जो देवी गुण थे वो थे। गाय
को कसाई है वो काटने के लिए तैयारी कर रहा है, तो गाय को छुड़ाने के लिए तुरंत उद्धत हो जाते हैं और तुरंत इस प्रकार का कदम उठाते हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये उन परंपरागत कथाओं की बातों का सार है जो ये गर्भ में सुना करता था, जो ये अपने प्रारंभिक 0 से 5 वर्ष की आयु तक इन्होंने सुने थे। बहुत बार लोग कहते हैं, बोले क्या होता है महाभारत की कहानियाँ सुनने से, रामायण सुनने से क्या होता है? परंतु उन्हें यह बात ध्यान में आनी चाहिए कि इसको सुनने से ऐसे दिव्य गुण, तत्क्षण निर्णय लेने के गुण हैं, वो विकसित होते हैं। कसाई का हाथ काट दिया, कसाई का हाथ काटने के लिए जितनी चपलता चाहिए उससे ज़्यादा धैर्य चाहिए कि हमारा राज्य नहीं है, यहाँ का राजा मुस्लिम है, गाय जगह जगह कटी हुई लटकी पड़ी हुई है, उस अवस्था में भी गाय की रक्षा के लिए तुरंत उद्धत होना, ये जो गुण है, ये गुण वास्तव में गोरक्षा का गुण है। आगे और भी जहाँ पर शिवाजी के बारे में हम जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, जय श्री राम। ये कथा थी हमारी चौथे नंबर की कथा, कसाई का हाथ काटना, कथा क्रमांक 4।